नमस्ते एवरीवन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अष्टांग योग और राजयोग को समझेंगे, जानेंगे कि आज के समय योग का बहुत प्रचार हो चुका है। घर घर में लोग आसन प्राणायाम करने लग गए हैं, परंतु वास्तव में यह संपूर्ण योग नहीं है। अगर आसन प्राणायाम करने के बावजूद आप भयभीत रहते हैं, क्रोधित होते हैं, मन आपका विचलित रहता है, मुँह से भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो यह योग नहीं कहलाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं इसकी परिभाषा कि वास्तव में योग है क्या। तो आइए अष्टांग योग की ओर बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि, हमारे जो महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने वेदों से, भगवत गीता से कुछ योग सूत्रों को एकत्रित करके एक पुस्तक की रचना की, जिसे पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। इसे इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला आता है समाधि पाद, फिर साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 8 नियमों को बताया है। इन 8 नियमों को बताने से पहले मैं उनके एक सूत्र को लूँगी, जिसमें वे बोलते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आइए इसको समझते हैं। जैसे उन्होंने, अब हम नियमों को लेते हैं। 8 नियम उन्होंने बताए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम कितने? 5 यम का वर्णन किया है, और नियम भी 5 ही हैं। 5 यम कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में मतलब कि हमें हिंसात्मक अपना जो बिहेवियर है वो नहीं रखना है। सत्य मतलब सत्य बोलना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है, कुछ छुपाना नहीं है। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्रित नहीं करना, लालच नहीं करना। और ब्रह्मचर्य मतलब कि हमारी जो काम वासना, अपनी शक्ति को काम वासना में ना ज़्यादा लगाते हुए उसको ईश्वर की ओर लगाना। अब नियम 5 हैं। कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाम। शौच में अपने शरीर और अपने अंदर और बाहर की शुद्धि का उन्होंने वर्णन किया है। संतोष मतलब संतुष्टि, संतुष्ट रहने से है शौच, संतोष। तप मतलब कि तपस्या करना, मतलब योग अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास किसी की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। स्वाध्याय मतलब स्व अध्ययन, मतलब स्व अध्ययन करना, अपने वेदों को, उपनिषद को, गीता को, रामायण को, इनका अध्ययन करना, या किसी भी ऐसी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना। और लास्ट में है ईश्वर प्राणिधान, मतलब ईश्वर की चिंतन करना, उसको याद करना। ये तो मैंने आपको 5 यम, 5 और नियम के बारे में बताया। अब आते हैं यम, नियम, आसन। अब महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में बताया कि आसन कौन सा? सुखम स्थिरम आसनम, कि जिस आसन में आप सुख महसूस करें, स्थिर रहें, वही आपका आसन कहलाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, अपने श्वासों के आने और जाने को देखना, उनको बैलेंस करना, अपनी ब्रीदिंग को बैलेंस करना, उनको देखना कि कैसे, कब हम इनहेल कर रहे हैं, कब हम एक्सहेल कर रहे हैं। इस तरह से ये हो गया प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या है कि अपने जो मन चित्त को जो बाहरी वस्तुओं से हटाकर, विषयों से हटाकर अंदर की ओर उसको लगाना, या आंतरिक शांति के लिए अंदर की ओर खींचना, मतलब बाहर अपने ध्यान को विचलित नहीं करना है, अंतर्मुखी होना। इस तरह से ये हो गया हमारा प्रत्याहार। उसके बाद धारणा का अर्थ है कि किसी अपने चित्त को, अपने माइंड को धारण करना, यानी कि किसी एक वस्तु पे उसको टिकाना, कंसंट्रेट करना। ध्यान का मतलब क्या हुआ? ध्यान जो है धारणा की उच्चतम अवस्था है, कि ध्यान में चले जाना, ध्यान मग्न हो जाना। और उसके बाद लास्ट में आता है समाधि। समाधि में हमारे जो है रजोगुण, तमोगुण का ख़त्म हो जाते हैं। हमारा जो ये मोक्ष की प्राप्ति, ये हमारे अष्टांग योग का अंतिम जो लक्ष्य है वो है समाधि, मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने हमें ये 8 नियम बताए। तो राजयोग में क्या है? राजयोग किसे कहेंगे? कि जब हमारा आत्मा का परमात्मा से
जब मिलन हो जाता है उसी को महर्षि पतंजलि ने राजयोग कहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि वास्तव में योग का क्या अर्थ है। केवल कुछ आसन कर लेना ही योग नहीं है, प्राणायाम कर लेना ही योग नहीं है। आसन प्राणायाम तो यम नियम के बाद आते हैं। पहले यम का पालन करना, नियम का करना, फिर आसन प्राणायाम की बारी आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।